ओम शांति। हमारी आवाज क्लियर आ रही है भाई जी? जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन इन मॉर्निंग सेशन ऑफ व्यक्त मुरली क्लब। आज हम 1 फरवरी 1979 की मुरली रीड कर रहे हैं। मनन शक्ति ही माया जीत बनने का साधन है। तो ये मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है, मनन शक्ति के ऊपर बाबा ने चलाई है। और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता। तो बाबा आज उसका रीजन बता रहे हैं कि कारण क्या है कि कमजोर हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी कुछ चीजें करते हैं, और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ध्यान से हम लोग इस मुरली को रीड करेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि मनन द्वारा मगन रहने वाले मास्टर भगवान बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा बच्चों के अनेक प्रकार के पुरुषार्थ की विधि को देखते हुए बच्चों के उमंग, उत्साह, मिलन की लगन, स्नेह का संकल्प, सदा सहयोगी बनने के कार्य में तत्पर रहना, सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत को देख बाप दादा हर्षित भी हो रहे थे, और साथ साथ स्नेह के कारण तरस भी आ रहा था। हर एक अपने अपने यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि फास्ट जावें, फर्स्ट आवें। दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, लगन भी एक से ही है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर है और कोई बहुत मेहनत का अनुभव करते हैं। कोई सहज योगी, कोई पुरुषार्थी योगी, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप है, कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं। तो कोई माया जीत है और कोई माया के विघ्न से युद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई के मन का आवाज जो पाना था पा लिया, और कोई के मन का आवाज है अभी पा रहे हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते और कोई सदा साथी बनाने का प्रयत्न में रहते। ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के ऊपर तरस पड़ता है। एक बाप के बच्चे फिर दो प्रकार क्यों? अभी क्वेश्चन रेज होता है कि एक ही प्रकार के बच्चे फिर अलग अलग प्रकार क्यों हो गए हैं, और ये मेहनत भी कब तक? यह अलौकिक जन्म जिस जन्म को वरदान है, क्योंकि वरदाता द्वारा ये जन्म है, तो ऐसा वरदानी जन्म प्राप्त होते हुए भी यह जन्म भी मनाने की बजाय मेहनत में ही जाए, तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? इसलिए इस वरदानी जन्म का हर सेकंड और सर्व प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है। ऐसा समय को पाने के बजाय मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है? चाहते भी नहीं हैं, फिर भी कर लेते हैं। क्यों? आज बाप दादा ने विशेष कारण देखे। अब बाबा रीजन बता रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा। तो बाबा कहें बच्चे, मूल कारण है जो जानते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते। किसके वश हो जाते हो? उसको भी अच्छी तरह से जानते हो, जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि
माया भी जानी जाननहार रूप में आती है। वह जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते। तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है, कमजोर बना देती है। कैसे बनाती है? तो फिर बाबा कहते हैं किस द्वारा? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण फिर परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह कर नहीं पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। अंडरलाइन देखो, बाबा खुद ही बता रहे हैं कि कारण का निवारण सर्वशक्तिमान बाप के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन उस शक्ति को भी कार्य में हम नहीं लगाते हैं। तो बाबा कहें वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता है। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को न खाने से कमजोर बन जाते और कमजोर होने कारण फिर परवश हो जाते। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्टर बाप द्वारा जीवन के कितने टाइटल सुने। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने बहुत बहुत सारे टाइटल्स हम बच्चों को दिए हैं। और यहाँ बाबा बता रहे हैं कि मनन शक्ति क्या, कैसे उसको आप बढ़ाएं, क्या करना है। अगर वर्णन करो उन टाइटल्स का, अगर वर्णन करो तो पूरी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमिरन करने के अभ्यासी हैं। एक एक मनके पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में, भक्ति में हम सभी जानते हैं कि हमने भी भक्ति सब लोगों ने करी, तो भक्ति में तो एक शक्ति है, वो है सुमिरन शक्ति, जिससे भक्त अपनी अल्पकाल की मनोकामना पूरी करते हैं, भगवान का सुमिरन करते रहते हैं। तो भक्ति में जो शक्ति है वो सुमिरन शक्ति है। और ज्ञान में क्या है? ज्ञान में है स्मृति की शक्ति। जब भक्त आत्माएं अपनी शक्ति को नहीं भूलती, अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती हैं, तो आप ज्ञानी तू आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि क्यों भूल जाते हो? अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ तो मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकते। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी। जो माया हम पर वार करती है, व्यर्थ का बाण मारती है, तो बाबा कहें बच्चे मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी। और उसका निवारण क्या? और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। बीमारी भी बताते बाबा और दवा भी।
तो कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। जैसे आजकल की विशेष आत्माएं अर्थात पढ़े लिखे लोग, जैसा कार्य होगा, जैसा स्थान होगा, वैसे अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। आपके जगह चित्रों का भी हर समय ड्रेस चेंज करते हैं। भविष्य देवताई रूप में भी हर कार्य की ड्रेस अलग अलग होगी। यह संस्कार भविष्य का वर्तमान के आधार पर है। इस समय का फैशन व रीति रस्म सतयुग में तो चलेगी, लेकिन आपके जड़ चित्रों में भी रस्म चली आ रही है। तो संगम युग की रीति रस्म कौन सी है? जैसा कार्य करते हो वैसे टाइटल प्रमाण, अपना स्वरूप याद रखो। सबसे ज्यादा फैशनेबल संगम युगी ब्राह्मण है। यह बाबा ने एक और टाइटल दे दिया, फैशनेबल संगम युगी ब्राह्मण। जैसा समय वैसा स्वरूप। यह स्वरूप भी आपकी ड्रेस है। समय के अकॉर्डिंग जब हम अपना स्वरूप धारण करते, तो बाबा कहें बच्चे, यह स्वरूप जैसे आपकी ड्रेस है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति और वैसी ही दृष्टि। स्थिति अर्थात स्वरूप, वैसी स्थिति अर्थात स्वरूप। जैसे आजकल का फैशन है ना, जैसा श्रृंगार, वस्त्र भी, तिलक भी वैसा ही लगाएंगे, तो आंखों का श्रृंगार भी वैसा ही करेंगे। तो सबसे फैशनेबल आप ब्राह्मण हो, ऐसी स्मृति वृत्ति दृष्टि बनाओ। बाबा ने छोटा सा होमवर्क दे दिया कि बच्चे ऐसी अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि बनाओ। अब वो आगे बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्मृति माना क्या, वृत्ति का मैकअप क्या, दृष्टि में परिवर्तन क्या। तो स्मृति है तिलक और दृष्टि है आंखों का श्रृंगार और वृत्ति है मेकअप करना। वृत्ति से जैसा परिवर्तन चाहो वैसे कर सकते हो। अंडरलाइन, वृत्ति से जैसा परिवर्तन करना चाहो वैसा कर सकते हो। हम सब परिवर्तन ही तो करना चाहते हैं ना, स्वयं का भी और विश्व परिवर्तन के निमित्त भी बाबा ने बनाया ब्राह्मण आत्माओं को। तो उसका आधार कहीं ना कहीं बाबा बताते कि वृत्ति जैसी होगी उसके आधार पे हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो सदैव रूहानी सजी सजाई मूर्त हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो। अब मनन शक्ति क्या, उसको बाबा बता रहे हैं कि बेहद मतलब छोटा नहीं है, बहुत बड़ा। उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मनन शक्ति में क्या क्या आ जाता है। कोई ऐसा नहीं कि हमने मुरली रीड करी और आज का वरदान क्या, हम सारा दिन उसे आज का वरदान ये है या आज का टाइटल ये था। वो उसको नए नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या क्या नवीनता ला सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स बाबा ने मनन शक्ति के अंदर एंटर किए कि क्या क्या चीजें मनन शक्ति में जोड़ सकते हो। तो मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स स्वरूप स्मृति में रखो, या अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो, अनेक प्रकार की खुशी के पॉइंट उनको स्मृति में रखो, रूहानी नशे की पॉइंट हो उनको स्मृति में रख सकते हैं। तो रचता बाप के परिचय की पॉइंट बुद्धि में रख सकते, रचना के विस्तार की पॉइंट स्मृति में रखो, याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव
और प्राप्तियों की पॉइंट को स्मृति में रखो। रोज नया नया कुछ कुछ मनन शक्ति के उस पर कर सकते हैं। मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है। जो चाहे वह मनन करो, जो आपकी पसंदी हो वह पसंद करो। खुली छूट है बाबा, जो पसंदी हो वो पसंद करो, जो टॉपिक आपको पसंद हो। तो सॉरी, मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। परवश की बजाय माया जीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। कितना इम्पोर्टेंट है। और कि हम मनन करते हैं तो मगन अवस्था प्राप्त होगी, मगन होंगे तो परवश नहीं होंगे, माया जीत बन जाएंगे और वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा तो माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भक्त बने ना। यदि हम मास्टर भगवान बने, बाबा ने आज जब मुरली शुरू करी थी तो क्या बोला था, मनन कर मनन से मगन होने वाले मास्टर भगवान बच्चों के प्रति। तो एक सीरीज है मनन, सो मगन, तो फिर मास्टर भगवान। बाबा कहे मास्टर भगवान बनो तो ही तो भक्त बने ना। अगर खुद ही भक्त होंगे तो वह किसका भक्त बने, माया किसका भक्त बने फिर। तो भक्त मनने व मास्टर भगवान बनने का सहज साधन सुनाया। मनन शक्ति को बढ़ाओ। समझा। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। साथ साथ ये भी शेयर करें कि आप आपका मनन चिंतन कैसे करते हो, और जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगे वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जी साधना बहन। ओम शांति। तो आज बाबा ने मनन शक्ति ही माया जीत बनने का साधन बताया। इसमें बाबा ने कहा कि मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल स्वरूप स्मृति में रखो। तो बाबा ने कहा इसमें कई तरह की बातें बताई, जैसे अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो, कि जैसे बाबा ने हमको 7 गुणों को, जैसे अमृत वेले हम सुबह सुबह बाबा से मिलते हैं तो हम 7 गुणों के परम धाम में कैसे 7 गुणों से बदल बदल के किसी दिन कोई गुणों के गहराई में जाते, किसी दिन कोई गुणों के गहराई में जाते। इसी प्रकार अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट स्मृति में रखो। खुशी की पॉइंट जैसे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। इस तरह के हम पॉइंट्स रख सकते हैं। रूहानी नशे के पॉइंट स्मृति में रखो। रूहानी में अशरीरी डबल लाइट फरिश्ता हूँ, फरिश्ता रूप में सब जगह सारे विश्व का सेवाधारी हूँ। रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो। अपन जो भी कोर्स कराते हैं बाबा के,
बाबा की सारी महिमा के पॉइंट्स, हम कितने सारे पॉइंट्स है बाबा के, वो सब स्मृति में रख सकते हैं। रचना के विस्तार की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। रचना के विस्तार मतलब हम आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, फिर जिसमें कि हम जैसे कि झाड़, गोला और सीढ़ी का चित्र है, उन चित्रों को हम मन में रिवाइज कर सकते हैं। जैसे बाबा हमको मुरली में किसी दिन किसी चित्र के ऊपर, किसी दिन किसी त्रिमूर्ति है ना, जो हमारे लक्ष्य है जीवन का, लक्ष्मी नारायण का चित्र, वो चित्रों के द्वारा पॉइंट स्मृति में रख सकते हैं। याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रख सकते हैं। ये अनुभव, कितने सारे अनुभव है हमको कि हमने कोई चीज बाबा को याद किया कि बाबा ये तो बहुत असंभव है, अब तुमको तुम्हारे ऊपर बोझ दे देती हूँ, और जैसे ही बाबा को याद करते हैं तो जो कभी हम सोच भी नहीं सकते वो भी काम संभव हो जाता है। और प्राप्तियों के पॉइंट्स तो कितने सारे, इतना सुंदर देव हमें ब्राह्मण जीवन मिला, बाबा ईश्वरी वंशावली हम बन गए, ब्राह्मण कुल मिला, इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार मिला, सेंटर बाबा का घर मिला, जो कभी सोचा भी नहीं था कि हम भगवान के बच्चे बनेंगे। स्मृति में रखने के लिए बहुत सारी चीजें, तो बाबा बोल रहे हैं मनन शक्ति का साधन बहुत बड़ा है, जो चाहे वो मनन करो। और जैसे जैसे हम जो पसंद हो बाबा ने कहा, कोई भी टॉपिक पे बाबा की बातों को ही हमको मनन करना है, बजाय इसके कि हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो दिन भर अपने घर गृहस्थी की बातों को करें। वो तो जरूरी है, वो उतना करके, काम पूरा करके, फिर बाकी पूरा टाइम कछुए की तरह अंतर्मुखी होके हम मनन करते बैठे रहें। कर्म इंद्रियों को कर्म में लाएं, जब तक कर्म करना है, उसके बाद बिल्कुल टोटल मनन में जाएं। तो मनन करने से मगन अवस्था हो जाएगी और मायाजीत बन जाएंगे, क्योंकि मन मना भव वाला वशीकरण मंत्र साथ रहेगा। हर समय अपना मन बाबा को दे दिया, और जो माया माइंड है, हमारा ईगो माइंड, और बाबा की का मन, बाबा के संकल्पों को हमने यूज किया, तो माया नमस्कार करेगी। बाबा ने कहा संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। अभी क्या है, हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, तो अगर उन व्यर्थ संकल्पों को काटने का सबसे अच्छा तरीका है ये मनन करो, या जैसे बाबा बोलते स्वदर्शन चक्र घुमाओ, वो भी मनन ही हुआ। अलग अलग तरीके से हम स्वदर्शन चक्र घुमा सकते हैं, किसी दिन किसी पॉइंट पर, किसी दिन किसी पॉइंट पर। तो बाबा बोल रहे मास्टर भगवान बनो तो भक्त भी बनो। तो अपनी मनन शक्ति को इस तरह से बढ़ाओ। तो मैं अपनी मनन शक्ति ज्यादातर, जैसे भोजन खाने के समय जो बाबा ने हमको अलग अलग टाइटल्स दिए हुए हैं, उसकी एक स्पार्क की बुक है, जिसमें वो वाली बुक के टाइटल्स की जो हेडलाइंस का, वो मैंने अपने पास वो पेजेस रखती हूँ। 10-10, 15-15 वो टाइटल्स रोज खाना खाते समय रिवाइज करती हूँ। फिर वो याद हो जाते हैं, तो दिन भर में कभी भी उनको याद करती हूँ, तो कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प चलता है तो वो चला जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो भाई जी। हाँ जी। हाँ, आज मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा बाबा का। वैसे सभी अच्छे ही रहते हैं, लेकिन आज का विशेष ये है कि हमारा वरदानी जन्म है, इसलिए हर सेकंड सुहावना है। और बाबा ने ये बताया कि माया भी जानी जाननहार है। माया पहले बुद्धि में वार करती है, हमारी बुद्धि को कमजोर बनाती है। तो दिव्य बुद्धि को कमजोर होने से हम फिर परवश होते हैं। और बाबा ने इस कारण का निवारण बोलना कि मैं जो करती हूँ अमृत वेले, मैं एक श्रेष्ठ सोमान लेती हूँ और सदा वही सोमान में रहती हूँ। इसका मुझे काफी फायदा हुआ। तो बाबा और क्या बोलते हैं, इस स्मृति में रहना और मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि का खुराक है। तो बाबा से हमें जो सर्व शक्तियां मिली है वो 12 शक्तियां है। उन्हें समय अनुसार, आत्मा की चाहत अनुसार, उनकी कैपेसिटी अनुसार बाबा उसे नब्ज देख के समझाना, यही बोलते हैं। तो ऐसे उसका मनन
ऐसे उनको समझाना। ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा हम ब्राह्मण का मुख्य आधार है बुद्धि योग, तो दिव्य बुद्धि द्वारा हम बाबा से योग लगाते हैं, लेकिन बीच बीच में व्यर्थ संकल्प हमारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है, तो हम बाबा से योग नहीं लगा पाते। तो बाबा ने कहा मनन शक्ति को यूज करने से बुद्धि शक्तिशाली बनता है, जैसे मनन शक्ति से बुद्धि को खुराक मिल जाता है। तो ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा से जो टाइटल हमको मिला, माना मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, उसमें हर एक टाइटल को रोज अमृत बड़े मनन चिंतन करने से बुद्धि शक्तिशाली होता है और स्मृति में रहता है भी है। तो बाबा ने कहा सारे टाइटल्स को अपने स्मृति में रखो और स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं स्वरूप है हमारा ड्रेस, तो जैसी स्मृति ऐसे वृत्ति ऐसे दृष्टि और ऐसे स्थिति अर्थात स्वरूप बनता है। फिर बाबा ने कहा स्मृति है तिलक माना आत्मिक स्थिति और दृष्टि है आंखों का श्रृंगार माना रूहानी दृष्टि, वृत्ति है मेकअप माना रूहानी वृत्ति। तो हमारा वृत्ति को हम रूहानियत में परिवर्तन कर पाएंगे। तो बाबा का गुणों को भी स्मृति में रखना, अनेक प्रकार खुशी का पॉइंट्स प्राप्तियों का पॉइंट्स को भी स्मृति में रखना है और अमृत वेले इस पॉइंट्स को मनन चिंतन करके बाबा के साथ योग लगाना है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि हर पॉइंट्स को हम कार्य में सही समय पर यूज करना है, तो हम माया से बच जाएंगे, माना व्यर्थ संकल्प के लिए हमको टाइम भी नहीं मिलेगी, ऐसे बाबा ने बताया। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। संगम युग जो हमारा वरदानी जन्म मिलता है वरदाता बाप द्वारा, तो इस जन्म का विशेष आधार बाबा ने क्या बताया कि विशेष आधार योग है। तो योग भी कब लगेगा परम पिता परमात्मा से, जब हमें, क्योंकि दिव्य बुद्धि मिलती है, तो दिव्य बुद्धि बाप से मिलन मना सकते हैं। और माया भी पहले पहले क्या करती है, बुद्धि पे ही वार करती है, बुद्धि को ही कमजोर बनाती है, जिस कारण हमें बाबा से शक्तियां मिलती हैं, उस शक्ति को हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो हम परवश हो जाते हैं। परवश हो के फिर क्या करते हैं कि माया बुद्धि को कमजोर करती व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो जो मन की खुराक है, मनन शक्ति कैसे मिलेगी, दिव्य बुद्धि कैसे बनेगी, जो रोज की बाबा हमें मुरली बताते हैं, तो मुरली को जो साकार मुरली है उसको हम कैसे मुरली पढ़ें, तो एक पेपर और पेन रखें साथ में, तो उसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बाबा ने जो मुरली में आज ज्ञान के पॉइंट कौन कौन से हैं, ज्ञान योग के पॉइंट कौन कौन से हैं, धारणा के कौन कौन से हैं, सेवा के पॉइंट्स कौन से, तो वो भी 4 कॉलम बना के कर सकते हैं उस तरह। और उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि आज बाबा के क्या क्या टाइटल हैं, जैसे कि वो ज्ञान का सागर है, रूहानी सर्जन है, तो आज बाबा ने क्या क्या दिए हैं, तो उसको भी अलग नोट कर सकते हैं। फिर बाबा ने जैसे एक क्लास में दादी गुलजार ने ये कहा था, अगर पूरी मुरली नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम धारणा याद करो, धारणा के पॉइंट्स भी नहीं याद हैं तो वरदान में बाबा जैसे करते हैं ना कि सर्व शक्तिवान भव, तो उसके ऊपर अगर पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम पढ़ें, 2-3 बार पढ़ के और उसको प्रैक्टिकल में लाएं, तब भी हो जाएगा कि हमने ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज किया मनन करके। तो दिन में कुछ पॉइंट्स इस तरह, और स्लोगन इतना सुंदर होता है, तो और बाकी हम ये भी कर सकते हैं मुरली से कि आज क्या क्या हमें टाइटल मिले हैं, तो उनका भी हम मनन कर लें कुछ पॉइंट्स को। तो इस तरह भी साकार मुरली का कर सकते हैं। और बाकी संडे की मुरली पर तो बहुत ही ज्यादा, अव्यक्त मुरली पे पूरा उसके ऊपर हम इस तरह करते हैं कि जो अव्यक्त मुरली है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक चार्ट की तरह लिख लेते हैं। और फिर जैसे कि इस बार चला था कि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प,
बोल कितने रहे, कर्म कितने रहे, तो एक कॉलम बना के डेट वाइज डेली चार्टिंग करते हैं उस अव्यक्त मुरली का, कि सारा दिन हमारे संकल्प कितने व्यर्थ, नेगेटिव, समर्थ कितने रहे। तो इस तरह जो भी संडे की अव्यक्त वाणी होती है उस पे पूरा कार्य कर लेते हैं संडे संडे, और पूरे हफ्ते में वही मुरली को लेके चलते हैं। तो इस तरह चार्ट भी हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे कि अगर हम ये रोज की मुरली पे अपने जो भी बाबा अगर हमें टाइटल देते हैं, तो मोबाइल को भी हम जो सबसे पहले ओपन करते हैं तो उस पे भी हमने स्क्रीन पे लगा रखा है कि मेरा बाबा, मैं विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब भी खोलते हैं तो एक ये तो आ ही जाता है दिमाग में कि हाँ मैं विजयी रत्न हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस तरह भिन्न भिन्न टाइटल रख के हम मनन कर सकते हैं बाबा के टाइटल, बाबा की मुरली, तो अपनी बुद्धि को भी व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। नीलम बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन की शक्ति जो है हमारे अपने शरीर की शक्ति बन जाती है। इसी प्रकार हम अपने संकल्पों, एक संकल्प लेकर यदि हम उसके ऊपर मनन करते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं, तो वो हमारे शरीर के ऐसे साधन बन जाते हैं कि हमारे को हर समय याद रहता है, हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। मेन मनन, मगन और स्वरूप बनना उसका। इससे क्या होता है कि हमारी अपनी संपन्न स्वरूप श्रृंगार हो जाता है कि हम कितने अपने त्याग मूर्त हैं और हमारी आत्मा में कितना हम उसका स्वरूप बन चुके हैं। जैसे मैं लेती हूँ कि एक गुण लिया शांति का, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो क्या मेरे संकल्प शांत हैं, मेरे बोल शांत हैं, मेरे कर्म शांत हैं, मेरे संबंधों में शांति है? इस तरह कर करके इतने अंदर डीप चले जाते हैं कि अपने आप ही अंदर से जो विचार दिए होते हैं वो अनुभवी रूप में आकर उजागर होते हैं, और फिर लगता है कि हाँ ये हम इसकी मूर्त बनना है। जब स्वरूप बनेंगे तभी हमारा प्रत्यक्षता भी होगी। ओम शांति। जी सिंपी बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। आज मुरली में बाबा ने जो पॉइंट बताई कि भक्ति में हम लोग सुमिरन शक्ति हम बच्चों के पास थी, हम बहुत सुमिरन करते थे भगवान का। इस जन्म में भी हमने तो बहुत सुमिरन करा, लेकिन अब जब ज्ञान मिला, भगवान मिल गया उस सुमिरन करते करते, तो यहाँ हमारे पास जो शक्ति है वो स्मृति की शक्ति है। स्मृति अपनी स्वयं की और स्मृति उस ज्ञान की जो बाबा रोज रोज देता है, तो वही हमें शक्तिशाली बना सकता है, और उसी से हम लोग इतने शक्तिशाली बन के आगे बढ़ सकते हैं जब स्मृति रखें उस ज्ञान की। और मनन शक्ति के लिए मुझे, बहुत पुराने बच्चे तो हम नहीं है, नए हैं, लेकिन मनन शक्ति का जितना समझ में आया है, तो सबसे अच्छी पॉइंट मनन करने में हमें ये लगा बाबा की मुरलियों से भी और वैसे भी, कि हम किसी क्वेश्चन को जब क्या क्यों कैसे पर लाते हैं तो हमारा मनन बहुत अच्छा चलता है। जैसे बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि बच्चे सब एक समान, फिर भी अलग अलग क्यों। तो बाबा स्वयं लगा देते क्यों। मेहनत करना अच्छा लगता है क्या, निवारण कर सकते हैं कैसे, तो फिर कहीं ना कहीं बुद्धि चलती है। तो साकार मुरली में मैंने अपना अनुभव ये महसूस किया, हम यदि साकार मुरली ध्यान से पढ़ते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट बाबा जरूर टच कराते हैं, जहां आप ये क्यों या क्या लगा के उसके डीप में पूरा दिन जा सकते हैं। जैसे कि कल की साकार मुरली थी तो बाबा ने कहा कि सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है, लेकिन आप बच्चे जो हो वो फूल हो, आपको फूल बनना है। और इसी चीज में मुझे पॉइंट जो टच हुआ, बाबा ने कहा कि इस दुनिया में हम सबसे पतित बने हैं, हम आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं सबसे ज्यादा पतित बनी, हमें ही पावन बनना है। तो मुझे लगा क्यों कहा बाबा ने ऐसा कि इस दुनिया में हम ही सबसे ज्यादा पतित बने हैं। तो फिर इस पे फिर मनन चलता है, क्यों बने हम सबसे ज्यादा बर्थ लिए हैं। जैसे कोई दो कपड़े लाए तो एक लगातार यूज कर रहे हैं, एक रखा हुआ है अलमारी में,
तो जो डेली यूज कर रहे हैं वो कपड़ा धीरे धीरे कमजोर होगा, मैला होगा, पुराना दिखाई देगा। जो नया रखा है वो अलमारी में नया ही रखा रहता है। तो ऐसे यूज होते 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 जन्म लेते लेते हम लोग डिप्लीट हो गई हैं हमारी शक्तियां, और हम पतित बनते चले गए हैं, देह अभिमान में आ गए बॉडी को यूज करते करते। तो ये ऐसे मन पूरे दिन चलता है। तो अच्छा, अब मुझे अपना कपड़ा साफ कैसे करूं? बाबा आ गया है, अब वो उसी के अंदर इतनी शक्ति है कि इतने पुराने कपड़े को धो के फिर नया फिर सुंदर बना सकता है। तो हाँ, वो मुझे बना रहा है या मैं उससे कनेक्ट रहूं। इस तरह से मनन चलता है फिर धीरे धीरे करके, और फिर खुशी भी होती है। और ऐसे भी छोटे छोटे पॉइंट्स में चेक कर सकते हैं। बाबा ने कल एक चीज कही थी कि देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में लटका के सारी दुनिया को परिचय दे सकते हैं, बाबा आ गया, बाबा आ गया। तो मैंने अपने मन में सोचा कि अच्छा, यदि देह अभिमान ना हो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैं ढोलक लटका के ऐसे जा सकती हूँ सड़क पे, बाबा आ गया? यदि मैंने अपने आप को चेक करूं कि मेरे अंदर देह अभिमान है ऐसा, या मैं कर सकती हूँ, तो मुझे लगा मुझे ढोलक दे दो तो मैं तो गले में लटका के खड़ी हो सकती हूँ कि हाँ, भगवान आ गया है, भगवान आ गया है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में हम खुशी से मनन चिंतन कर सकते हैं। और बाबा ने आज मनन के बहुत सारे टॉपिक बताए। तो उसमें एक टॉपिक है जो मैंने आज महसूस करा मुरली रीड करते समय, बाप का परिचय। तो वो मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत चलता है पूरा दिन। मतलब मुझे कोई भी पॉइंट मुरली का आज टच नहीं करा, सकार मुरली में भी नहीं करा। तो वो मेरे को 7 डेज कोर्स की जो बुक है, बाप का परिचय, वो सारा दिन फिर बुद्धि में चलेगी। अच्छा, ऐसे किसी को ऐसे परिचय दे सकते हैं, कोई नई आत्मा आए तो ऐसे बोल सकते हैं, सृष्टि चक्र ऐसे है, ऐसे फिर मनन चिंतन चलता। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ये जो एप्लीकेशन वाला है ना, इसमें बहुत अच्छा मनन हो सकता है कि हम ये पॉइंट खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हर एक पॉइंट जो बाबा बताते हैं ना, इसे समझना है कि इसको हम कैसे एप्लीकेशन में लाए, तब जाके बहुत अच्छा मनन चिंतन चलेगा। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे आज पापा ने कहा है कि तुम ऐसे यूज करना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो यह मनन करने से स्मूर्ति स्वरूप बन जाते, यानी परिवर्तन परिवर्तन हो सकते हैं। तो बाबा ने जैसे आज इतने बड़ा कहा है कि बाप समान कैसे बनना चाहिए, तो माया भी अपना भक्त बनेगी ये संगम युग पर। तो जैसी दृष्टि बाबा ने कहा, दृष्टि जब पवित्र रखो तो माया की दृष्टि भी आई तो माया माया भी नमस्कार करके जाएगी। ओम शांति। दान जी देने बहुत से। हाँ जी, बहुत अच्छा। मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं होता है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान होता है ना। जी सावित्री बहन, आप सॉरी शेयर सॉरी। कर सकते तो टॉपिक जो चला है मुरली के आधार पर मनन शक्ति की माया जीत बनने का साधन। तो मनन द्वारा मग्न रहने और मास्टर भगवान बच्चों प्रति बाप दादा में। तो बाप दादा के मैं 2 पॉइंट पे बताऊंगी, एक दिव्य बुद्धि, एक मनन। तो जब हम बाबा से जुड़ते हैं, जब हमारा पहला दिन होता है, तो उसके बाद बाबा हमें दिव्य बुद्धि दे देता है। तो दिव्य बुद्धि जो हमारे हर बच्चों की दिव्य ज्ञान, दिव्य याद और दिव्य धारणा स्वरूप बनते हैं। तो उस बुद्धि को धारण करने से जो एक विशेष गिफ्ट जो हमें संगम युग पर मिलती है, तो उसके प्रभाव में बाबा बोलते हैं कि कई बार तुम आ जाते हैं। बुद्धि को कौन माया कमजोर करती है, तो उसके लिए माया कहाँ कहाँ हमें कमजोर करती है। क्योंकि बाबा की जो श्रेष्ठ मत है, तो उसको हम सहज ले रहे हैं या उसको हम कठिनाई से ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि बाबा ने जो हमें दिव्य बुद्धि, अलौकिक बुद्धि दी है, उसके लिए हमने क्या मनन और चिंतन किया। तो मनन के लिए बाबा, मनन के साथ अगर हम चिंतन को भी जोड़ें तो मनन क्या है कि जैसे श्रेष्ठ स्मृति से जीवन में जैसे हमारे आने वाले समर्थी और प्रैक्टिकल जो हमारे अनुभव होते हैं, तो इसके लिए जो जब हम विस्मृति में आ जाते हैं, तो हम वहां पर हमारी जो दिव्य बुद्धि होती है, उस दिव्य बुद्धि के साथ जब हम मनन और चिंतन नहीं करते, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे स्वरूप में वो धारणाएं नहीं होती। तो उसके लिए हमें चिंतन करना है कि मैं एक अवतारी आत्मा हूँ और बाबा ने मुझे
यहाँ पर पतित को पावन बनाने के लिए भेजा है। जैसे मेरे बाबा ज्ञान के सागर हैं, वैसे मैं भी ज्ञान का सागर हूँ। तो हमें भी उन ज्ञान रत्नों का अपने में मनन भी करना है, चिंतन भी करना है, और चिंतन करने से क्या होगा कि हमें उसका दान भी करना है। तो इसके साथ ही हमारा जो मनन रहेगा, जैसे शक्ति सेना का एक हम अपने आगे एक चित्र बनाएंगे, तो चित्र से क्या होगा, जब उन उन उस चित्र के आगे उन विशेषताओं को, गुणों को देखेंगे, तो उन गुण से क्या होगा, मेरे अंदर वो शक्तियां आएगी, और शक्तियां आने से क्या होगा, मैं उस शक्तियों पर मनन और चिंतन करूंगी, और चिंतन और मनन करने से जो मेरी दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, तो उस बुद्धि में क्या ताकत मिलेगी, और ताकत मिलने से क्या होता है कि मैं उस कार्य में संपन्न बनूंगी, और संपन्न बनने से हमारे अंदर अंदर क्या होता है, उस दिव्यता को लाने के लिए जो बाबा के साथ जब हम कंबाइंड होके ईश्वरीय दिव्य बुद्धि जो बाबा ने हमें दी है, तो माया अपनी छत्र छाया नहीं डाल सकती, क्योंकि केवल माया ही है जो एक इस बुद्धि का हरण करती है। तो ये अलौकिक विमान बना करके हम सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हैं, और विशेष नुमा शाम का योग भी हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देता है। तो दिन भर हमें आत्मचिंतन करके चेक करके उस माया के प्रभाव को नहीं पड़ने देना है। तो और बाबा के वरदानों को साकार रूप में लाने के लिए दिव्य बुद्धि द्वारा ये महान कार्य भी करने हैं। ओम शांति। जी जी शिवशक्ति बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हम आत्माएं हर वक्त ही किसी परिस्थितियों के सागर में ही है। जैसे बाबा भी कहते हैं कि आत्मा तो पेपर हॉल में ही है हर वक्त। तो हर पल जैसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो मन फट से अपनी सलाह देता है, अपने व्यर्थ संकल्पों को चलाना शुरू करता है। तो मैं आत्मा यही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि व्यर्थ संकल्प तो आने ही हैं, लेकिन हमें जो बाबा के ज्ञान से समझा कि उन संकल्पों को शक्ति नहीं देनी। उसी वक्त जज तो अब हो ही जाता है कि ये व्यर्थ है, तो उसी वक्त उन संकल्पों को बाबा जो सागर है उसको सौंप देना है। ऐसे करते करते ऐसे जैसे अनुभव होने लग गया है कि संकल्प निकल कर सागर बाबा में ऐसे जा रहे हैं और बाबा के अंदर ही समा गए। तो ये अनुभव की बात है कि ऐसा करते वो अगर थोड़ी देर बाद भी हम याद करती हूँ मैं आत्मा कि वो संकल्प क्या थे, तो वो भूल जाते हैं। उसकी जगह फिर ये स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ। जैसे मैं बाबा की बच्ची डायमंड आत्मा हूँ, तो जो भी सामने आत्मा है या जो भी कोई जिसके कारण कोई परिस्थिति आ रही है, जो भी है, कोई भी आत्मा, हर वक्त आत्माओं की परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, वो भी बाबा का ही बच्चा, वो भी डायमंड सोल, मैं आत्मा, वो आत्मा और बीच में बाबा। तो फिर वो परिस्थिति भी जैसे धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाती है और संकल्प भी चले जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया मीठा बाबा। जी बहुत अच्छा। गंगा बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा बोले सबसे बड़ा साधन मनन शक्ति है। मनन करने से मगन हो जाते हो और फिर माया को चांस नहीं मिलता आने का। और सबसे पहला भक्त तो तुम्हारा माया ही बनेगी। अगर तुम खुद ही भक्त है, मांगने वाले हैं, तो माया किसका भक्त बने। ओम शांति। जी। ये नया पॉइंट था आज, माया भी भक्त बनेगी। अजय भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। जैसे बाबा ने बोला कि हम ब्राह्मणों को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, लेकिन ये दिव्य बुद्धि जब व्यर्थ में चले जाती है तब हमारा ये बुद्धि योग टूट जाता है। और व्यर्थ के मुख्यतः 5 गेट होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। अगर हम इसको मनन शक्ति में परिवर्तित कर दे तो हमारा बुद्धि योग निरंतर बाबा से जुड़ सकता है। जैसे कोई शक्ति को धारण करना है, जैसे पवित्रता क्या है, पवित्रता को क्यों धारण करना चाहिए, पवित्रता को धारण करने से मेरे में क्या परिवर्तन आएगा, पवित्रता को धारण करने से मैं आत्मा कौन कौन सी सेवाएं कर सकती हूँ, पवित्रता को धारण करने से मेरे में कौन कौन सी शक्तियाँ आ सकती है। ऐसे ही मतलब जो ये क्या, क्यों, क्या है ना, इसको हम प्रैक्टिकली यूज करना चालू कर देंगे तो हमारे व्यर्थ के गेट बंद हो जाएंगे और आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। ओम शांति। जी शेर सिंह भाई जी, आपको कुछ शेयर करना था।
जी भाई, जैसे रेणु दीदी बात करें, मन के लिए बात करते हैं, मन का ना हमने अमन करना है ना दमन करना है, क्या करना है, उसे सुमन बनाना है, अच्छे से मानों में मनन चिंतन में लगाना है। इतना मनन चिंतन में लगाए मनन करेंगे तो माया भी हमारे ऊपर वार नहीं कर सकेंगी। एक भी पॉइंट को लेके उसके विचार से मंथन करना, गहराई में जाना है। जितने सागर में जाएंगे उतने गहरे रत्न मिलेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे। जी सिंपी बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते ओम शांति। भाई जी आप ही दे दीजिए। तो होमवर्क आज का ये रहेगा कि सारे दिन भर में हमें ना कुछ विशेष टाइम निकालना है, आधा घंटा, जो जितना भी हम निकाल सकते हैं उतना निकालना है। और आज जब भी सभी ने जो है उसे मनन शक्ति कैसे बढ़ाना है, मनन शक्ति का कैसे यूज करना है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मनन शक्ति अलग रीति से ट्राई करेंगे। जैसे डेली करते हैं वैसे न करके आज जैसे सभी भाई बहनों ने शेयर किया वैसे हम ट्राई करके देखेंगे, है ना। और ये आज का होमवर्क रहेगा। बहन आप योग कराएंगे 2-3 मिनट? हाँ जी करा देंगे भाई जी। हाँ जी करा सकते हैं। ओम शांति। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करते हुए डिटैच हो जाए इस शरीर से। देखें मैं आत्मा ज्योति बिंदु और इस शरीर से डिटैच बाहर आ जाती हूँ। आज बाबा ने बताया मुझ ब्राह्मण आत्मा का पाप से मिलन मनाने का मुख्य आधार है दिव्य बुद्धि। तो चलें हम सब दिव्य बुद्धि के विमान में बैठ अपने प्यारे प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा से मिलन मनाने पहुंच जाते हैं वतन में। ब्रह्मा तन में बैठे शिव बाबा बाप दादा के मैं सम्मुख बाबा को स्नेह से नाम करती हूँ। होली के इस मुख्य अवसर पर बाबा से मिलन मनाने बहुत आत्माएं मधुबन घर में पहुंची हुई हैं। हम सब आत्माएं अपने अपने तरीके से बाबा को आज इनवाइट करते हैं। बाबा आ जाओ। हम सब बच्चे आपसे मिलन मनाने के लिए बैठे हैं। ज्ञान गुण शक्तियों की रंग बिरंगी किरणों से ये रूहानी होली मनाने के लिए हम बच्चे आज सूक्ष्म व स्थूल रूप में मधुबन घर में इकट्ठे हुए हैं।
बेहद के परिवार में बैठे हैं। प्यारे बाबा आओ, आपसे मिली आज की ये सब शिक्षाएं मैं आत्मा आज पूरा दिन जरूर अप्लाई करूंगी। अपने जीवन में मनन शक्ति को धारण कर मगन हो मास्टर भगवान का टाइटल अवश्य प्राप्त करूंगी। मास्टर भगवान बन माया को भक्त बनाऊंगी। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी इन शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शांति। गुड डे ओम एवरीवन। शांति। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।